क्या कारण है? आज कलेक्ट्रेट आजमगढ़ के इस परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे आज ये आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में एक धरने का आयोजन किया गया है। वो एक दिवसीय धरना रहेगा आज का, और आज हम जिलाधिकारी को इस धरने के माध्यम से, सरकार को इस धरने के माध्यम से अवगत कराएंगे कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों, अधिकारियों, चपरासियों द्वारा लूट और भ्रष्टाचार के जो काम रोजाना स्तर पे हो रहे हैं उनको दूर किया जाए, या जो त्रुटियां हुई हैं, हाल में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो कि अक्षम्य हैं और जो न्याय संहिता के विरुद्ध हैं, तो उन पे आमूल चूल कंप्लायंस करके उसको सुधारा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 15-20 दिनों के बाद हम इस धरने का स्वरूप बदल के क्रमिक अनशन और आमरण अनशन तक ले जाएंगे, जब तक कि इस विभाग में और इस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और इसके ऊपर के अधिकारियों पे लगाम नहीं लग जाती है। आपके साथ जो ज्यादती हुई, जो एडीए ने कार्रवाई की थी, उसमें मैं क्या? मेरे साथ जायज़ती हुई, मैं उसको जायज़ती नहीं समझता हूँ। मैं तो सरकार द्वारा जो भी आदेश आया मेरे पास ध्वस्तीकरण के दिन, उसके पहले मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। सूचनाएं बताई, उसी दायरे में तो बहुत से लोग हैं। मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने मेरा सवाल कर दिया, मैं अपने सवाल से इतर, चूंकि मैं कभी भी लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ा। इसके पूर्व में अभिभावक महासंघ की भी लड़ाई लड़ी आप लोग के साथ, आप लोग ने सहयोग दिया, साथ दिया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई प्रदेश तक। तो मैं कभी अपने लिए नहीं लड़ा। मैं जब भी उठा हूँ तो भ्रष्टाचार के विरोध में ही उठा हूँ। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मानव जीवन मिला है तो अपने लिए नहीं मिला है। मानव जीवन मिला है, अपने लिए नहीं मिला है। ये संघर्षों के लिए मिला है, दूसरों के लिए मिला है। कोई जानवर किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो इस जो विषय पे आप धरने बैठे हुए हैं, इससे आपने प्रशासनिक अधिकारियों से इससे पहले कोई बात किया था? मेरी इस मुद्दे पे प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी कोई बात नहीं हुई है। और अगर आप मेरा मुद्दा पूछ रहे हैं तो मेरे मुद्दे पे सीधी सी बात है कि वहाँ वीटो और हिटलर शाही के तरह आदेश किया गया। एक ही दिन 3-3, 4-4 थाने बुलाए गए, जेसीबी लेके वहाँ मौके पे पहुँचा गया। पूछने पे बताया गया आपके पास नोटिस आई है। नोटिस मुझे आज तक कोई नहीं मिली। व्हाट्सएप पे नोटिस आती है तो व्हाट्सएप पे 50,000 मैसेज, 5,000 मैसेज डेली आते हैं। अभी भी आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो मुझे लगता है 10,000 मैसेज मेरे में होंगे। तो व्हाट्सएप का कोई लेन देन नहीं है। आपके खास मित्र भी अगर व्हाट्सएप पे न्योता भेज देंगे तो आप नहीं देख पाएंगे और नहीं जा पाएंगे। तो शिकायतकर्ता कौन थे, किसने शिकायत की? रमेश यादव एडवोकेट हैं कोई सेंट्रल बार के, उन्होंने पर्सनल शिकायत करके और यह बताते हुए कि इनकी बाउंड्री जो है, ये इसका नक्शा पास नहीं है और ये अवैध है। वो बाउंड्री, वो करकट, वो मशीन, हैंडपंप, वहाँ मैं गाय रखने का काम, वहाँ पे बागवानी का काम, वहाँ पे उसका सुंदरीकरण का काम वहाँ होता था। न जाने उनको किसने प्रेरित किया। वही बगल में कोई, वही बाउंड्री के बगल में, वहाँ तो मैं कभी जाता नहीं, 6-6 महीने नहीं जाता हूँ। 12 साल से लेके ज़मीन मैंने छोड़ रखी थी। एक वहाँ सैनी है, ज़मीन का धंधा करता है, सत्यप्रकाश सैनी। अभी तो हाल में मैं आ रहा था लखनऊ से, तो मेरी बाउंड्री तोड़ के उसने खिड़की और दरवाजे उसमें खोल लिए हैं। मैंने रानी की सराय थानाध्यक्ष से कह के फिर उसके ऊपर FIR करवाया। और मैं ये जानता हूँ कि वो रमेश यादव वकील हैं कोई सेंट्रल बार के कमिश्नरी के, उन्होंने पर्सनल ये एप्लीकेशन देके कि इनकी बाउंड्री अवैध है, ये नक्शा पास कराए बिना बनी है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 फीट की बाउंड्री और अस्थायी निर्माण जो करकट का निर्माण होता है, वो क्या आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को ढहाने के लिए, या ऐसा कोई अधिकार है उनके पास कि अस्थायी निर्माण को ढहाने का उनके पास कोई नियमावली हो और कोई योजना हो? तो वो माध्यम से क्या चाहते हैं आप? इस धरने के माध्यम से आजमगढ़ में पीड़ित, देखिए वो आपने बीच में मुद्दा पूछ दिया, मैंने बता दिया आपको। हम अपने मुद्दे के लिए नहीं, अपने मुद्दे की लड़ाई तो मुझे पता है कैसे लड़नी है। अगर 139 गाटा संख्या को भू प्रयोग कृषिगत हरित जोन दिखाकर, अगर वो 6 फुट की बाउंड्री को और हमारे करकट को धराशायी किया गया जहाँ गौपालन में करता था, तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। 139 गाटा संख्या ग्राम नीबी के अंतर्गत, 139 गाटा संख्या के अंतर्गत जो भी लैंड और आती है, उसमें अगर किसी का मकान, दुकान और हवेली बनी हो तो उसको भी धराशायी करने का आदेश देना चाहिए। बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो रही जी हैं। जी जी जी। तो अगर बिना 100 मानक के खड़ी हो रही हैं, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उसको नहीं ध्यान देता है। विकास प्राधिकरण मामले में इंटरेस्ट लेके क्यों स्टार्ट किया गया? ये इसके पीछे तमाम शक्तियां होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन
मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें सीधा-सीधा रमेश यादव द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता है और चूँकि वो वकील हैं, उस पे इतनी त्वरित कार्रवाई होती है कि हमको कानो-कान खबर नहीं होती है, वहाँ बुलडोज़र आके खड़ा होता है और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं कहा कि चूँकि सरकार है, अपने लोग हैं, हमने कहा कि आप गिराइए। और मैं अपने सामने उन्होंने स्पॉट मेमो में लिखा भी है कि इनके सहयोग से ये कार्य किया गया, इनका कोई गतिरोध नहीं हुआ। गतिरोध क्यों करूँ भाई, जब मुझे पता ही नहीं किस काम के लिए आप आए हैं, तो मैं वहाँ निवास तो नहीं कर रहा हूँ। गाय गाय जो वहाँ थी, वहाँ उसको हटवा दिया हमने। पूरे कटरैन को गिरा दिया उन्होंने, बाउंड्री को जितना गिराना था गिरा दिया, जो मंडलायुक्त के आदेश पे। तो इतना बड़ा आदेश अगर दे के इतनी त्वरित कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे तो मुझे लगता है कि बड़े उदाहरण हैं। और उदाहरण इसलिए हम नहीं देंगे क्योंकि विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी और उसके ऊपर के अधिकारी जिन्होंने ये आदेश करके भ्रष्टाचार का काम किया है, मैं चाहूंगा कि आप मीडिया के माध्यम से 139 गाटा संख्या नीबी ग्राम के अंतर्गत अगर उस छोटी सी बाउंड्री जो कि आबादी के क्षेत्र में आबादी में आती है, उसको गिराने का काम किया गया है, तो उस भू प्रयोग पे उस 139 का जो भू प्रयोग बनाया बताया गया है, उसके अंतर्गत आने वाले वो सारे मकान ध्वस्त होने चाहिए। ये मेरा आग्रह है शासन, सरकार, सत्ता से, प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये दोहरी चरित्र का उदाहरण होगा इस आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा, आजमगढ़ के कमिश्नर द्वारा, ये दोहरी नीति मानी जाएगी।